हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हाट कीप्स यू अलाइव 2018 की एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मूवी स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैं ढेर सारे वीडियोस लाती रहूंगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं, जूल्स और जैकी। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो जैकी के घर पर जाकर इन लोग अपनी एनिवर्सरी स्पेंड करना चाहते थे। वहाँ पर वो पहुंचे तो जूल्स को ये घर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग अलग अलग चीजें करने का प्लान करते हैं। जूल जब घर देख रही थी तब अचानक से जैकी गायब हो जाती है। वो हर जगह पर उसे ढूंढती है तो जैकी लेक के पास खड़ी थी। जैकी कहती है कि स्टॉर्म की वजह से लेक हाउस खराब हो चुका है। इसके बाद ये रात में हैंग आउट करने गए थे। जैक अपने गिटार में गाना बजाना स्टार्ट करती है। ये गाना बहुत ही डार्क था, अंदर के एविल को बाहर निकाला जाए ऐसे लिरिक्स थे उस गाने के। ये गाना जूल्स को इतना अच्छा नहीं लगता, तो जैकी के पास वो चली गई और ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अचानक से उन्हें वहाँ गाड़ी की आवाज आती है। जैकी डोर ओपन करने के लिए जा रही थी तो जूल्स उसे मना करती है, पर जैकी ने जब डोर खोला तो उसकी फ्रेंड सारा थी। सारा जैकी का नाम अलग ही लेती है। जूल्स ये बात देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। सारा कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम वापस आ चुकी हो। लास्ट ईयर हमारे घर पर चोरी हुई थी, इसी वजह से जब मैंने तुम्हारे घर पर लाइट देखा तो मैं चेक करने के लिए पहुंच गई। जैकी जूल्स को सारा से इंट्रोड्यूस कराती है और जूल्स को यहाँ पर ये भी पता चला कि जैकी और सारा ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। सारा के जाने के बाद जूल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जैकी ने जूल्स को अपना रियल नेम बताया नहीं था, तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। जैकी कहती है कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। जैकी ने अपना रियल नेम जूल्स को बताया नहीं था, तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। जैकी कहती है कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, पर जूल्स इसके मूड में नहीं थी। अगली सुबह जब जूल्स लेक के पास पहुंची तो जैकी कहती है कि मेरे साथ चलो। वो एक पुराने बोट निकालते हैं और लेक पर गए कि मैं मेरी पास्ट लाइफ भुला देना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं लेस्बियन हूँ। उसकी पहले की मेमोरीज में नहीं चाहती। उसने जूल्स को एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस दिया जिनमें उन दोनों की फोटो थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। जूल्स ने बहुत बार शूट करने का ट्राई किया और कभी भी उसे गन चलानी आती नहीं थी। और जब जैकी ट्राई करती है तो उसके तीनों शॉट्स बराबर लग गए। उसने कहा कि हमारे फादर हमेशा हमें हंटिंग के लिए लेकर जाते थे। एक बार उसने एक बियर को भी मार दिया था और जब ये उसके पास गई तो वो जिंदा था और उसने उसे फिर से मारने की कोशिश की, पर उसकी गन जाम हो गई थी। उसे उस बियर को वैसे ही तड़पता देखना पड़ा था। वो कहती है कि मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकती। जैकी कहती है कि मेरे फादर हमेशा कहा करते थे हम उसी चीजों को मारते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। उसके बाद से जैकी हमेशा अपने पास नाइफ रखती है। जैकी को ये अभी अभी जो उसकी डार्क साइड उसको पता चली है, ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। सुबह जूल्स उठी तो जैकी आसपास नहीं थी। वो ग्रोसरीज के सामान लेने के लिए टाउन में गई हुई थी। इसका मैसेज वो जूल्स को सेंड करके जाती है। जूल्स को लगता है कि शायद जैकी और सारा एक दूसरे को लाइक करते हैं। सारा का घर लेक को क्रॉस करके ही था, तो जूल डायरेक्टली बोट से वहाँ पर पहुँच जाती है। सारा ने उसे अपने घर में अंदर बुलाया। तभी हमें पता चलता है कि सारा का एक हस्बैंड है जिसका नाम है डैनियल। घर में जूल्स इनकी बचपन की एक फोटो देखती है जिनमें 3 लड़कियां थी। जूल्स ने तीसरी लड़की के बारे में सारा से पूछा तो सारा कहती है कि उसकी डेथ हो गई थी। जैकी ने कभी भी अपने थर्ड फ्रेंड के बारे में उसको बताया नहीं था। ये बात सारा को बहुत ही अजीब लगी। वो कहती है कि हम तीनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। जाते जाते जूल्स सारा और डैनियल को संडे को डिनर के लिए इनवाइट करके जाती है। नेक्स्ट सीन में जूल्स और जैकी जब एक साथ थे तो जूल्स उस पर गुस्सा होती है। जैकी उसका रीजन पूछती है तो जूल्स ने कहा कि तुम मुझे बहुत सारी चीजें नहीं बताती। तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में तुमने बताया भी नहीं। जैकी कहती है कि उसके बारे में मेरे लिए बात करना बहुत ही हार्ड था। वो जब छोटे थे तो हमेशा लेक में स्विमिंग के लिए जाते थे। एक दिन जब जैकी और उसके फ्रेंड ने रेस लगाई तो उसकी फ्रेंड पानी में डूब जाती है। सबको लगा था कि जैकी ने जानबूझकर अपनी फ्रेंड को डुबा दिया, पर जैकी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जूल्स ये बात समझ लेती है और उसने उसे सहारा दिया। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आए। जूल्स ये व्यूज देख रही थी। जैकी डायरेक्टली उसे धक्का दे देती है। जूल्स नीचे खून से लपट गिरी हुई थी। जैकी घर पर आकर प्रैक्टिस करती है कि पुलिस से वो क्या बात करेगी। वो प्रिटेंड करने वाली थी कि जूल्स एक्सीडेंटली नीचे गिर गई। इसके बाद वो जूल्स को देखने के लिए फिर से उसके पास गई, पर जूल्स वहाँ पर नहीं थी। जूल्स बहुत ही ज्यादा पेन में यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी।
उसके शोल्डर और हाथ सब बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था। तो स्लोली उसको ठीक करने की वो कोशिश करती है। अचानक से जैकी का ढूंढने का उसको आवाज आ गया तो डर कर वो छुप जाती है। जैकी प्रिटेंड कर बोल रही थी उससे गलती हो गई और वो कहती है कि उसे पता नहीं कि मैंने क्या किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो हम घर चलते हैं। उसका सारा नाटक जूल्स ने देख लिया क्योंकि जैकी अगले ही समय पर नॉर्मल आ गई थी। ये सब देखकर जूल्स को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। इसके बाद रात हो जाती है, फिर भी जैकी जूल्स को ढूंढ ही रही थी। जैकी कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, इस जंगल को मुझसे अच्छा ज्यादा कोई भी नहीं जानता। जूल्स बेचारी अपनी सांस रोककर वहीं पर छुपी रहती है। इनके एक दूसरे के साथ जो भी पल थे वो सबको ये याद कर रही थी। अगली सुबह जैकी जूल्स को मारने के लिए रेडी हो गई। उसने बेहोशी की दवाई अपनी गन में निकाली। को मारने के लिए वो वहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर जूल्स को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, पर फिर भी वो उससे फाइट करती है। स्लोली एक पॉट के पास उसने पानी पिया। उसके बाद वो चलने लग गई। जैकी ने रोड पर नजर रखी क्योंकि जूल्स वहाँ से भाग ना सके। जूल्स वहाँ से भागते भागते घर पर आ गई। उसने फोन को ढूंढने की कोशिश की पर जैकी ने सब कुछ छुपा दिया था। उसे लैपटॉप मिलता है पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। जूल्स ने फिर फर्स्ट एड किट निकाला और खुद को स्टिच करती है। जैकी घर के पास आई तो समझ जाती है कि जूल्स घर के अंदर ही है। वो ऊपर जाती है तो जूल्स का ब्लड उसे दिखता है। वो जल्दी से बाहर आकर बोट लेकर नदी पार कर रही थी। वो बेचारी इंजर्ड है तो जल्दी से भाग नहीं सकती। जैकी भी बोट लेकर उसके पास आ रही थी और वो फाइनली उसके बोट में चढ़ गई और उससे वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ मैं जो कहती हूँ वैसा करती जाओ। बोट चलाते चलाते वो सारा के घर के पास आ गए थे। डैनियल बाहर ही था तो वो कहता है क्या सब कुछ ठीक है। जैकी जूल्स को वार्न करती है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो वो डैनियल और सारा को मार डालेगी। जैकी ने डैनियल से कहा कि सब कुछ ठीक है, हम जरा थक गए थे तो वापस जा रहे हैं। कल संडे था तो डैनियल ने उसे याद कराया। जैकी ने कहा कि हम कल जरा बिजी है। जूल्स मौके का फायदा उठा के कहती है कि आज रात हम फ्री है, आज तुम लोग आ सकते हो। अभी जैकी के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। वो जूल्स को घर लेकर आई, उसे नहलाती है और उसके सारे जख्मों पर दवा लगाती है। जूल्स पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। जैकी कहती है कि सब कुछ मैं पॉलिसी के पैसे के लिए कर रही हूँ। शादी के तुरंत बाद जैकी ने एक्सीडेंटल डेथ की बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल ली थी। जैकी ने फिर से उसको वार्न किया कि अगर तुमने कुछ भी बताया मैं उन दोनों को मार डालूंगी। रात में ये लोग जब उन दोनों का आने का वेट कर रहे थे तो जूल्स कहती है तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें हेल्प करूंगी। अगर तुम चाहो तो इन सब से हम बहुत दूर जा सकते हैं। जैकी समझ गई कि जूल्स सिर्फ उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसके जाल में वो नहीं फंसती। इसके बाद सारा और डैनियल घर पर आते हैं। डिनर पर सारा जूल्स से पूछती है तुम्हें कब पता चला था कि तुम जैकी से प्यार करती हो। जूल्स ने कहा स्लोली वो जैकी को जानती गई, उसकी अच्छी चीजें, बुरी चीजें, इन सारी चीजों को उसने एक्सेप्ट किया था। जब आप शादी करते हो तो एक चांस लेते हो और होप करते हो कि आप सब कुछ अच्छा ही मिले। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे जैकी जैसी वाइफ मिली। सारा और डैनियल को कुछ भी वियर्ड नहीं लगता। म्यूजिक वगैरह लगाकर ये लोग ड्रिंक कर रहे थे। डैनियल जैकी से कहता है कि सारा को लगता है कि तुम जरा अजीब हो। इसी के पैरेलल में जूल्स जब सारा के साथ ही तो सब कुछ उसने बता दिया। सारा जोर से चिल्लाकर डैनियल को कहती है कि जैकी से दूर हो जाओ। सारा समझ गई और वो तुरंत डैनियल का गला काट देती है। जैकी फिर अंदर आकर सारा के पीछे भागी, वो उसे भी मार डालती है। फिर वो नीचे जूल्स के पास आई और फिर उसने कहा कि मैं कितने भी लोगों को मार डालूं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब तुम्हारी ही गलती है। इसके बाद उसने इसके सामने दोनों की बॉडीज को काट डाला। उसने लेक का सर्वे किया, ये बहुत ही डीप था तो ये जाकर उसमें बॉडी डुबा देते हैं। सारी क्लीनिंग जैकी ने जूल्स को करने के लिए कह दी। जूल्स ये समझ नहीं पा रही थी कि जैकी इस तरीके से क्यों है। वो उसे पूछती है तुम्हारी मदर और फादर तुम्हें बचपन में कुछ किया था क्या कि मेरा बचपन एकदम परफेक्ट था। ये सब कुछ वो पैसों के लिए करती है। उन्होंने घर से सारे सबूत मिटा दिए। जूल्स को जैकी बांध कर उसके बाद सो जाती है। जूल्स ने वहाँ से छूटने की बहुत कोशिश की और फाइनली वो वहाँ से निकल जाती है। पास का चाकू उसने लिया और जैकी को वो मार डालती है। पर ये सब कुछ उसका एक सपना था। एक्चुअल में इस हैंडकफ से वो निकल ही नहीं पाई थी। अगले सुबह वो जूल्स को खाना वगैरह सब कुछ देती है। उसका प्लान था कि जूल्स जब ठीक हो जाएगी फिर से वो माउंटेन के पास जाकर उसे धक्का दे देगी। इससे सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। जैकी जब अलग रूम में थी तो जूल्स ने एक डिब्बी देखी। जैसा नेकलेस जैकी ने जूल्स को
गिफ्ट किया था। वैसे ही बहुत सारे नेकलेस यहाँ पर पड़े हुए थे। इसका मतलब है जूल्स के साथ जैकी ने जो किया था ये बहुत बार वो कर चुकी है। वो एक सीरियल किलर है और सब कुछ वो पैसों के लिए करती है। जैकी फिर से जूल्स को वहाँ पर लेकर जा रही थी। जूल्स उससे बात करती है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उसने जैकी का एक बेहोशी वाला इंजेक्शन चुरा लिया था और वो उसके गले में डाल देती है। वो भागी तो जैकी भी उसका पीछा करती है। भागते भागते जूल्स फिर से उसी माउंटेन पर आई। जैकी ने कहा कि अब तुम कहीं पर भी भाग नहीं सकी। वो उसके पास आ रही थी पर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जूल्स ने उसका चाकू ले लिया। वो उसे मारना चाहती थी पर ये वो कर नहीं सकी। जूल्स बहुत आगे आ जाती है पर वो फिर से जब वहाँ पर जैकी को बचाने के लिए गई तो जैकी वहाँ पर नहीं थी। वो फिर जल्दी से घर पर आई, एक गन निकालती है और जोर से उसने स्टूडियो लगाया। अब उसने जैकी को मारने का डिसाइड कर लिया था। उसके वापस आने का वो वेट करती है। वो रात में घर पर आई तो जूल्स ने बहुत ही चालाकी से पीछे से उस पर गन लगाई। जैकी ने कहा कि तुम उस गन से मुझे मार नहीं सकती, वो एक बहुत ही पुरानी गन है, तुम उसे चलाओगी तो तुम्हारे हाथ में वो फट जाएगी, तुम एक किलर नहीं हो। जूल्स जैकी पर गोली चलाती है पर वो बच गई। इन दोनों में बहुत फाइट हुई। फाइनली जैकी ने जूल्स को बेहोश कर दिया था। उसे वो घसीटते घसीटते फिर से हिल्स पर लेकर आती है। ऊपर से वो फिर से उसे नीचे गिरा देती है। घर पर आने के बाद जैकी ने फिर से पुलिस को कॉल किया। जैकी को डायबिटीज की बीमारी थी और बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था तो वो इंसुलिन के सॉल्ट लेती है। पास में लैपटॉप ओपन पड़ा था। जैकी को उसमें जूल्स की एक वीडियो दिखती है। जूल्स ने कहा कि अगर तुम इसे देख रही हो तो शायद मैं मर चुकी हूँ। अब स्लोली तुम्हें सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। मैंने तुम्हारी इंसुलिन की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया था। तुम्हारा ब्लड अब क्लॉट करने लग जाएगा। जैसे ही वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग तक पहुँचेगा वैसे ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जैकी जल्दी से भागने लगी। वो किसी की हेल्प ले पाती इससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम फिर से जूल्स को खून से लथपथ देखते हैं। वो थोड़ा भी मूव नहीं कर रही थी। मूवी के लास्ट मोमेंट पर हमें उसकी सांस लेने की आवाज आती है। इसका मतलब है वो अभी भी जिंदा थी। उसने फाइनली जैकी से बदला भी ले लिया। वो एक फाइटर थी और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लाती रहूंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।